अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आई क्यू इस्लामिक ऑफिशियल। और आज का जो हमारा टॉपिक है दो बहुत ही अहम अमाल के बारे में है, जिनके बारे में हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा ने फरमाया है कि दो ऐसे अमाल हैं कि जिनका सवाब तोला नहीं जा सकता। वाकई ये दो ऐसे काम हैं जिनका सवाब बिल्कुल नहीं तोला जा सकता। एक है आपका इंसाफ करना, आपका अदल करना, और दूसरी चीज़ है आपका माफ़ करना। आपने हमेशा यही बात सुनी होगी कि आप जो है माफ़ करना एक बहुत अच्छा अमल है, दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए, इंसाफ करना चाहिए, अदल करना चाहिए। तो यकीनन ये बहुत अच्छे अमाल हैं और इनका वाक़ई में सवाब नहीं तोला जा सकता। लेकिन हमें जो मेन फ़ोकस करने की इस टाइम पे ज़रूरत है, हम दूसरों को माफ़ भी करें, लेकिन उसके साथ-साथ हम अपनी ज़ात को भी माफ़ करें। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे दिल में तो कुछ नहीं है, हमने सबको माफ़ कर दिया और सब कुछ अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दिया और वही बेहतर फ़ैसला करने वाली है, और ये बहुत अच्छी बात है। इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। जो लोग दूसरों को माफ़ नहीं कर रहे, खुदारा वो दूसरों को माफ़ कर दें, आसानियाँ पैदा करें और अपनी ज़िंदगी को जिएँ। बेसिकली जो इस प्यारी बात से समझाने का मकसद जो है, वो एक चीज़ आपको समझाना मेरा मकसद है कि हम ज़िंदगी में माफ़ भी कर देते हैं सबको, उनकी गलतियाँ कोताहियाँ शायद दिल पे कह लें कि हम इस तरह करते हैं कि कहते हैं कि चले दिल भारी हो रहा है, हम फिर भी दूसरों को माफ़ कर देते हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए बहुत अच्छा अमल है, आप माफ़ करें, लेकिन अपनी ज़ात को भी ना भूलें। मैंने ज़िंदगी में ऐसे लोग देखे हैं कि जिनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। वो दूसरों को माफ़ तो करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़ात को माफ़ नहीं किया। उनसे अगर ज़िंदगी में कोई कोताही हो गई है, कोई अमल हो गया है, कोई गुनाह हो गया है या कुछ भी ऐसा हो गया है, तो वो अपनी सारी जो ज़िंदगी है, वो उसी गुनाह या उसी चीज़ या उसी स्ट्रेस या उसी पछतावे की बेस पे गुज़ार देते हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ हुआ है, उससे लर्न करें, उससे सीखें। हाँ, माफ़ी माँगे अल्लाह ताला की ज़ात से, लेकिन उससे सीखें और आगे बढ़ जाएँ। उसको अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा ना बना लें या उस चीज़ को पकड़ के अपने पल्लू के साथ बाँध के हर जगह ना चल दिया करें। आपकी ज़िंदगी है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और बहुत आसान है। हमने खुद इसे पेचीदा बनाया है, हमने खुद इसे पेनफुल बनाया है, हमने खुद इसे मुश्किल बनाया है। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई चीज़ है, ऐसी कोई चीज़ है, तो खुदारा अपनी ज़ात को माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। ऐसे मामलात, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, हर किसी की लाइफ में होती हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है, सबकी लाइफ में होती हैं, लेकिन हर कोई अपनी लाइफ में उस चीज़ को बिल्कुल अपने साथ लेके नहीं चल रहा होता। अल्लाह ताला की ज़ात भी माफ़ कर देती है और उसको सबसे खूबसूरत अमल यही लगता है कि मेरा बंदा मेरे से तौबा करे, इस्तग़फ़ार करे। आपसे एक अमल हो गया है, आप तौबा कर लें सच्चे दिल से और आगे बढ़ जाएँ और इस मामले को अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दें। वो बहुत गफूर रहीम है, वो माफ़ करने वाला है। सबसे बड़ी सज़ा जो आप किसी को दे रहे हैं, वो आप अपनी ज़ात को दे रहे हैं। हाँ, गुनाह से जो है वो डरना चाहिए। आपसे कोई अमल हो गया है, नदामत होनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी को उस एक चीज़ के सांचे में ढाल लें कि मेरी तो ज़िंदगी यही है। कल अगर मैं ये ना करता तो आज मैं ये होता, मुझसे ये हो गया तो ये ना होता, ठीक है? मुझसे ये हुआ था और आज मैं इस मुकाम पे हूँ और इसी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उनके साथ ज़िंदगी में कुछ भी बुरा होता है तो उनकी लाइफ में एक चीज़ जो उन्होंने कभी बुरी की हुई होती है या उनसे सरजर्द हो जाती है, तो वो अपनी ज़िंदगी के हर मामले को, हर कोई भी बुरी चीज़ हो गई है तो उसको उससे रिलेट कर रहे होते हैं कि मैंने ये किया था तो शायद उसी की वजह से मेरे साथ या मेरी ज़ात के साथ ये हो रहा है। आप बस भूल जाएँ उस चीज़ को, अल्लाह के हवाले कर दें और माफ़ करना सीखें, अपनी ज़ात को माफ़ करना सीखें। आपकी ज़ात जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसको जिएँ, इसको भरपूर तरीके से जिएँ। किसी एक चीज़ की वजह से आप बिल्कुल जो है वो दुनिया से, चीज़ों से, अपनी खुशियों से कट ना जाएँ। आज का मैसेज मेरा यही है कि माफ़ करें और सबसे पहले अपने आप को माफ़ करें। अल्लाह की ज़ात माफ़ कर देती है, लोग भी माफ़ कर देते हैं, आप भी अपना दिल साफ़ कर देते हैं। लेकिन क्या चीज़ आप अगर खुद को माफ़ नहीं करते तो आप अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं। तो आज का यही मैसेज है कि आप खुद को माफ़ करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप भी किसी ऐसी चीज़ में जो है वो अभी तक मुब्तला हैं कि मुझसे ये हुआ था, तो उसी की बुनियाद पर मेरे साथ जो है वो आगे ये वाले मामलात हो रहे हैं, ये वाली चीज़ें हो रही हैं। ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह ताला की रज़ा से होता है। आपकी कोशिश भी उसमें शामिल होती है, यकीनन होती है। आपको कोशिश करनी चाहिए, अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हम वो कहते हैं ना कि पत्ता भी जो है वो अल्लाह ताला की रज़ा के बगैर जो है वो नहीं हिल सकता, और तकदीर लिखने वाली ज़ात भी जो है वो रब की है, और आप
اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ اگر آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کا نصیب بدل سکتا ہے، آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے. اپنے حق میں دعا کریں، اپنے نصیب کے لیے دعا کریں، اپنے مقدر کے لیے دعا کریں، اچھا گمان کریں، زندگی میں ہمیشہ اچھا ہوگا. اور خود کو اتنا سٹریس نہ دیں، اپنی زندگیوں کو آسان بنائیں. آپ نے زندگی کے بہت سارے ایسا ٹائم ہوگا، بہت سارے ایسے سال ہوں گے جو اسی سٹریس میں گزار دیے ہوں گے. خدا را اب ان چیزوں کو بالکل جو ہے وہ اپنی زندگی سے ختم کریں، جو ہو گیا اس سے سیکھیں اور آگے بڑھ جائیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.